हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग BMLT, DMLT या तो BBA हेल्थ केयर या तो BPT, इन चारों कोर्स में से अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कट ऑफ क्या जाती है डिप्सरी यूनिवर्सिटी में, और 12th के बेस पे एडमिशन होता है तो कितनी परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, और आपके 12th जो है अगर आपने किसी भी बोर्ड से किया है तो उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ध्यान रखना इस वीडियो को शुरू से लेकर के और लास्ट तक देखना, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। अगर आप लोग B फार्मा या तो D फार्मा के बारे में जानना चाहते हो या तो लेटरल एंट्री के बारे में जानना चाहते हो, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको जरूर चेकआउट करना। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो आप लोग प्रॉस्पेक्टस देख पा रहे होगे, अगर इस प्रॉस्पेक्टस को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस के नाम से एक लिंक दूंगा, उसको क्लिक करना। जैसे आप लोग उसको क्लिक करोगे तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे फार्मा व्यू के। इसको नीचे की तरफ बढ़ना और नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते आप लोग के पास एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस 2025, इसको आपको करना है क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा का पूरा प्रॉस्पेक्टस ओपन हो जाएगा। अब पैरामेडिकल कोर्स में जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हो, डिप्सार जो है उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है दिल्ली जैसे शहर में। क्यों? क्योंकि इसकी NIRF रैंकिंग अच्छी है और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसमें फीस भी थोड़ा कम ही लगता है अदर कॉलेज के मुकाबले। ओके, तो हम सबसे पहले चलते हैं। जो हम कोर्स की बात करने वाले थे वो ये था कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं और कितना जो है फीस लगने वाला है आपका। ऑल राइट, चलो जी। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये जानना है यहाँ पर कि कोर्सेज जो है DMLT, BMLT और BBA हेल्थ केयर ये कैसे है। देखो, DMLT कोर्स जो है वो 4 सेमेस्टर का है और टोटल सीट की अगर हम बात करें तो 30 सीट पर एडमिशन होता है डिप्सरू में। BMLT की अगर हम बात करें तो 90 सीट पर एडमिशन होता है, जहाँ पर आपको 6 सेमेस्टर यानी कि 3 ईयर का ये कोर्स होने वाला है। BBA हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो ये 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है और टोटल 60 सीटों पर एडमिशन होता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें हम कि कितने जो है आपके 12th में परसेंटेज रहने चाहिए जिससे आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपके पास 12th जो है साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। ध्यान रखना, साइंस स्ट्रीम से होगे तभी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाओगे। उसमें भी मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। कितने? 55%। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हो आप लोग, तो ये जनरली सभी लोग फुलफिल करते हैं। अगर आप लोग NIOS बोर्ड से हो गए तभी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ओके, ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बायोमेडिकल साइंस के बारे में। अगर आप लोग बायोमेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, ये पूरे 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और यहाँ पर टोटल सीटों की बात करें हम तो 60 सीटों पर एडमिशन यहाँ पर होता है। ध्यान रखना इस बात को, ये सेमेस्टर वाइज डिवाइड है, यानी कि एक सेमेस्टर में 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। तो इस तरीके से ये कोर्स जो है डिविडेशन है इसका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके 12th में जो है 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए या तो बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट में, और एक जो है लैंग्वेज होना चाहिए जो कंपलसरी होना चाहिए, इंग्लिश मान लो आप लोग, ठीक है। ओके, अब हम और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो PG प्रोग्राम का आ गया। तो PG प्रोग्राम के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले आते हैं अपने BPT कोर्स पर, ठीक है। बेसिकली मैं इसमें 5 कोर्स को कवर करने वाला था, तो BPT कोर्स आ गया। BPT कोर्स में 9 सेमेस्टर है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, यानी कि 4.5 ईयर का एक कोर्स होने वाला है, 4.5 ईयर का, ठीक है। इंटर्नशिप जो होता है वो 6 महीने का होता है, वो इसी में इंक्लूड है। तो मान लो आप लोग 4 साल का अपना कोर्स करोगे 4 ईयर का, उसके बाद से आप लोग इंटर्नशिप करोगे 6 मंथ का। टोटल हम बात करें सीटों की तो टोटल सीट जो है 50 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो आप लोग जो है साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए 12th में, और साथ ही साथ आपके पास 12th में 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर्म को फिलअप करने का। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझ लो, 55% जो दिखा रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, वो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका एडमिशन जो है इतने परसेंटेज पर हो जाएगा।
वो सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर्म को फिलअप करने का। कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाती है, तो सोच समझ के फॉर्म को फिलअप करना। देखिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बीपीटी या तो बीएमएलटी या तो बीबीए हेल्थ केयर या तो बीएससी बायोमेडिकल साइंस का। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इसका फीस कितना लगता है। तो देखिए जब आप लोग एडमिशन लोगे उस समय आपको 56,000 यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा। कितना? 56,000। ठीक है, ये जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस होता है। अगर आप लोग एससी और एसटी कैटेगरी के होगे तो आपका यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है ना वो माफ़ हो जाता है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो फीस लगेंगे वो ओनली ऑन 26,000 ही लगेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। किसके लिए? तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 26,000 ही लगेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर हम बात करें यहाँ पर कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा ओनली ऑन 34,000। ओके, अब इस तरीके से आपका जो टोटल फीस होता है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी या तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 90,000 पर ईयर, यानी कि 90,000 रुपये पर ईयर आपके लगते हैं। और यहीं पर अगर आप लोग एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में लगने वाला है 26,000 रुपये और सेकेंड सेमेस्टर में आपके ओनली ऑन 4,000 रुपये लगेंगे एग्जामिनेशन फीस। तो इस हिसाब से आपका जो फीस लगेगा वो 30,000 रुपये लगेंगे। कितने? तो 30,000 रुपये में आपके टोटल जो है यहाँ पर बी फार्मा या तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये फीस था एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। ओके, अब हम बात करें डीएमएलटी वालों के लिए। तो डीएमएलटी जो कोर्स है वो फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ीस लगने वाली है 36,000 रुपये। ओके, एंड अगर आप लोग आओगे यहाँ पर सेमेस्टर वाइज हम बात करें तो यहाँ पर देखो आप लोग ट्यूशन फीस और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फीस आगे से लगने वाली है 14,000 रुपये। यानी कि टोटल जो है आपका यहाँ पर डिप्लोमा इन अगर हम डीएमएलटी की बात करें तो दोनों साल का यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है 36,000 रुपये। ठीक है, प्लस 14,000 रुपये। ठीक है, कितने हो गए आपके? तो यहाँ पर आपके 50,000 रुपये लगते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लोग 50,000 रुपये पर, और हाँ ध्यान रखना ये जो है ना मैंने आपको बताया है ये सेमेस्टर वाइज है, ये 6 महीने में आपको देना पड़ेगा पेमेंट। यानी कि आपके जो डीएमएलटी की फ़ीस लगने वाली है वो 50,000 रुपये पर ईयर लगने वाली है। कितने? 50,000 रुपये पर ईयर लगने वाली है। तो ये इनका फीस स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ के बारे में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो अगर आप लोग बीपीटी में एडमिशन लेना चाहते होगे तो बीपीटी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ऐसा मान लो अगर आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एससी एसटी कैटेगरी से, तो 80 to 85% नंबर रहेंगे तो आपके हो जाएंगे। और अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो जनरल के लिए 90 to 95% नंबर आपको चाहिए होगा बीपीटी के लिए। ओके, अगर हम बात करें डीएमएलटी बीएमएलटी या तो बीबीए हेल्थ केयर की, ये थोड़े कम डिमांडेबल कोर्स हैं डिप्सरू में, तो इनकी कट ऑफ भी कम ही जाती है। तो मान के चलो अगर आपके 70 से लेकर के 80% के बीच में रहते हैं तो आपके डीएमएलटी में एडमिशन हो जाते हैं। बीबीए हेल्थ केयर की अगर हम बात करें या तो बीएमएलटी की बात करें तो आपके 80+ नंबर रहने चाहिए, तो आपके एडमिशन जो है ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कट ऑफ जाता है इनका। बाकी देखो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा ऑफलाइन काउंसलिंग के ऊपर। ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होगी स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जहाँ पर मैं हर एक अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।